दोस्तों, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ सालों में सिम्पसन एनिमेटेड सीरीज के बारे में लगातार बातें हो रही हैं, क्योंकि हाल ही में सिम्पसन एनिमेटेड सीरीज में कुछ ऐसी प्रेडिक्शन की गई थी जो कि आने वाले फ्यूचर में सच साबित हुई हैं। और ये प्रेडिक्शन कोई ऐसी वैसी प्रेडिक्शन नहीं थी, बल्कि दिल दहलाने वाली और बहुत से लोगों की जान इन प्रेडिक्शंस ने ली हैं। The Simpsons predicted the future. The Simpsons predicted. Simpsons predicting the future. Been asking how the Simpsons. अगर मैं बात करूं 9/11, कोरोना वायरस या फिर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने तक की, ये सारी चीज़ें सिम्पसन ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। अब सवाल ये आता है कि सिम्पसन क्या एक्चुअली में फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है या फिर इसमें कोई डार्क रियलिटी छुपी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अशरफ बिन अदनान। आइए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। सिम्पसन जो कि अमेरिकन कार्टून सीरीज़ है, जिसका फर्स्ट एपिसोड 1989 में पब्लिश किया गया था और स्टिल इसके एपिसोड पब्लिश हो रहे हैं। ये कार्टून स्टार्ट से ही कंट्रोवर्सीज में आ गया था, क्योंकि इसमें दिखाया जाने वाला पार्ट अमेरिका के कुछ पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा था। उनका मानना ये था कि बार्ट उनके बच्चों के लिए एक रोल मॉडल नहीं है, और शायद यही वजह थी कि अमेरिका के बहुत से स्कूल में सिम्पसन के मर्चेंडाइज और टी शर्ट पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि इस सब का सिम्पसन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि दिन ब दिन सिम्पसन की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा था। और एक टाइम ऐसा आया कि सिम्पसन ने गन स्मोक को नंबर ऑफ एपिसोड में पीछे छोड़ दिया था। अब देखो, सिम्पसन की पॉपुलैरिटी का राज उसकी कॉमेडी, उसके जोक्स हैं, लेकिन साथ ही साथ उसने कुछ ऐसी फ्यूचर प्रेडिक्शन की हैं जो कि आने वाले वक्तों में सच साबित हुई हैं। जैसे इसके सीजन 10 और एपिसोड नंबर 5 में दिखाया गया था कि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया है, और ठीक ऐसा ही हुआ 2017 में। 19 साल के बाद डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीद लिया। यही नहीं, इसमें दिखाया गया कोरोना वायरस, जो कि हम सब जानते हैं कि सच साबित हुआ और इसने कई हजार लोगों की जानें भी ली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सिम्पसन ने ये चीज़ 15 से 20 साल पहले अपने एक एपिसोड में दिखा दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं और उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी तबाह कर दी है। और हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसा ही हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद। इतना ही नहीं दोस्तों, सिम्पसन ने 9/11 टेररिस्ट अटैक के बारे में भी पहले से बता दिया था। और तो और हिग्स बोसन पार्टिकल, वो चीज़ भी सिम्पसन ने अपने एपिसोड में बता दी थी, जिससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं सिम्पसन के मेकर्स फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक की वीडियो इंगेजिंग लग रही है तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस को बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। स्पेशली इस तरह की वीडियोस का डेटा कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इन फ्यूचर प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी को देखकर मेरी तरह आप भी ये सोच रहे होंगे कि कैसे एक कार्टून फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है, कैसे एक कार्टून की प्रिडिक्शन इतनी ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है। क्या सिम्पसन के मेकर्स के पास कोई टाइम मशीन है जिसके जरिए से वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि सिम्पसन के ओरिजिनल राइटर का कहना भी यही है। वैसे तो इन सब प्रेडिक्शन को लेके इंटरनेट पे बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन और एक्यूरेट थ्योरी है वो है नंबर्स गेम की, जिसे दिया था मैथ नाम के एक प्रोफेसर ने। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिम्पसन एक बहुत ही लंबा चलने वाला टीवी शो रहा है, जिसकी वजह से इसने बहुत सारे जोक्स और टॉपिक्स कवर किए हैं, जिनमें से इस बात की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि इनमें से कुछ ना कुछ फ्यूचर में जाके सच होगा ही होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अक्सर लोग एग्जाम में मिले OMR शीट के साथ करते हैं। मतलब जब उन्हें क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आता तब वो तुक्का मार देते हैं, और कभी कभी उनके बहुत से तुक्के सही हो जाते हैं। अब मुझे लगता है कि सिम्पसन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही भी लगती है, क्योंकि सिम्पसन एक काफ़ी लंबे अरसे तक चलने वाला शो है। और मैं आपको बताता चलूं कि स्टार ट्रेक जो कि एक अमेरिकन शो था, स्टार ट्रेक ने कुछ ऐसी चीज़ें अपने शो में की थी जो कि आने वाले फ्यूचर में सच साबित हुई थी। अगर मैं कंपैरिजन करूं स्टार ट्रेक का सिम्पसन के साथ, तो मैं आपको बताता चलूं कि स्टार ट्रेक में करीब 11 प्रेडिक्शन सच साबित हुई हैं। वहीं मैं अगर बात करूं सिम्पसन की, तो उनका नंबर 43 का है, जिसमें से
समझा जाता है कि 13 प्रेडिक्शन जो है वो तुक्के में ही सही हो गई थी, लेकिन उनका क्या 30 प्रेडिक्शन का जो कि सच साबित हुई है। अगर कंपैरिजन करके देखा जाए तो स्टार ट्रेक में जहां 11 फ्यूचर प्रेडिक्शन सच हुई हैं, वहीं सिम्पसन में इनका नंबर 43 का है। और दोस्तों इतना ही नहीं, स्टार ट्रेक की ज्यादातर फ्यूचर प्रेडिक्शंस टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, जबकि सिम्पसन में कुछ ऐसी प्रेडिक्शन भी की गई हैं जो इसे मिस्टीरियस बना देती हैं। देखो, बार्ट जो कि सिम्पसन का एक मेन कैरेक्टर है, वो एक एपिसोड के अंदर एक मैगजीन पकड़े रखता है जिसमें $9 लिखा होता है और पीछे बैकग्राउंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और ट्विन टावर बने होते हैं, जो देखने में बिल्कुल 9/11 ही लगता है। देखो, ये एपिसोड करीब 9/11 से 5 साल पहले आया था, और अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो ये दावा करते हैं कि गवर्नमेंट को पहले से पता था कि ये इंसिडेंट होने वाला है। खैर, इस इंसिडेंट के बारे में एपिसोड में कुछ और चीजें हाईलाइट नहीं की गई हैं, जिसे एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही है। देखो, अगर मैं बात करूं हिग्स बोसान पार्टिकल के बारे में, तो वो डेफिनेटली एक मिस्टीरियस चीज है और साइंटिस्ट इस चीज पर काफी अरसे से काम कर रहे थे और हाल ही में जाके वो पार्टिकल डिस्कवर हुआ है। लेकिन सिम्पसन के एक एपिसोड में बोर्ड में बार्ट जो है वो एक इक्वेशन लिख रहा होता है और वो एग्जैक्ट सेम होती है, बस कुछ चीजों का डिफरेंस होता है, बाकी सब चीजें जो हैं वो सेम होती हैं। लेकिन इससे ये जाहिर नहीं होता कि सिम्पसन जो है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। सिम्पसन के जो मेकर्स हैं, स्पेशली राइटर्स, वो कोई आम क्रिएटर्स नहीं है, वो कोई आम राइटर्स नहीं है, बल्कि वो हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड राइटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्टली राइटर्स PhD किए हुए हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी ने PhD की हुई है, या PhD मैथमेटिक्स के अंदर की हुई है, या PhD हेल्थ के अंदर की हुई है। तो उन्हें अपनी फील्ड का बहुत ज़्यादा इल्म है, और इसीलिए हम देखते हैं कि सिम्पसन के अंदर जो भी इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं वो लॉजिक से कहीं ज़्यादा मैच करते हैं। देखें, अगर हम इसी पैटर्न को लेके आगे चलें तो हमें चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का लगभग 15 से 20 साल पहले बता दिया गया था कि वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जब 15 से 20 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनना पसंद करते हैं, या यूं कहा जाए कि आप खुद को फ्यूचर में अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पे देखते हैं, तो उनका कहना था, Sounds like political presidential talk to me, and I know people have talked to you about whether or not you want to run. I do get tired of seeing what's happening with this country, and if it got so bad, I would never want to rule it out totally. लेकिन इस चीज को सिम्पसन के एक एपिसोड में इस तरह से पोर्ट्रे की गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और उन्होंने कहीं ज्यादा चेंजेस की हैं इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है। और हम जानते हैं कुछ ऐसा ही हुआ था। सिम्पसन्स का जो मेन पर्पस था वो यही था कि ये अमेरिका की रियलिटी का मजाक बनाता है, और ऐसे में जो भी शो रियलिटी का मजाक बना रहा है उसके अंदर की बातें 100% लॉजिकल होनी चाहिए, और शायद इसी लॉजिकल एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए इसके राइटर्स के ग्रुप में इतने सारे ब्रिलियंट माइंडेड लोगों को चुना गया था, जिनमें से कुछ चुनिंदा लोगों की लिखी गई बातें फ्यूचर में सच भी हो गई। देखो दोस्तों, मैंने इस टॉपिक पर कहीं ज़्यादा रिसर्च की है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस कॉन्स्पिरेसी के टोटल 6 पिलर्स हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेट्स से मैं एक दिन सो के उठता हूँ और कहता हूँ कि बाबर आजम का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होने वाला है, और कोइंसिडेंटली अल्लाह ना करे 15 से 20 साल बाद उनका एक्सीडेंट हो भी जाता है, तो क्या आप मुझे एक टाइम ट्रैवलर समझेंगे? नहीं ना। इसी तरह हवा में की गई कोई भी बात फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होती जब तक उसकी एग्जैक्ट डेट, टाइम और जगह के बारे में पता ना हो। डिफरेंट सोर्सेज से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इस शो में 1.5 लाख से भी ज़्यादा जोक्स मारे गए हैं, और इनमें से जो प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं उनका नंबर सिर्फ और सिर्फ 43 का है। ये मजाक नहीं तो और क्या। अगर एक्चुअली में इस कार्टून के मेकर्स टाइम ट्रैवलर होते तो 1.5 लाख में से सिर्फ 43 का नंबर सही नहीं होता, बल्कि इस नंबर को ज्यादा सही होना चाहिए था। आप कहीं क्वीन एलिजाबेथ की डेथ वाली न्यूज की बात तो नहीं कर रहे? वो सच नहीं थी।
देखें, आजकल के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपने फायदे के लिए कुछ भी पब्लिश कर देते हैं। अब हमें नहीं पता कि उसमें क्या सच्चाई है और क्या झूठा है। अब मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस कार्टून में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब इस शो के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो कि सच हुई हैं, जिनको एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये इंस्पिरेशन है। हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब क्रिएट की जाती है तो उसके पीछे किसी न किसी चीज़ की इंस्पिरेशन ज़रूर मौजूद होती है। जैसे कि लेडी गागा का वो वाला शो जिसमें वो फ्लाइंग करते हुए जा रही हैं, वो चीज़ सिम्पसन के अंदर दिखाई गई थी। और मैं आपको डेफिनेटली ये चीज़ कह सकता हूँ कि ये चीज़ लेडी गागा ने इंस्पिरेशन के तौर पे सिम्पसन कार्टून से ली थी। सेकेंडली, एस्ट्रोनॉट का बाहर जाना, रॉकेट में फ्लाई करना, वो भी सिम्पसन से ही इंस्पायर्ड था। और अगर मैं आपको बताता चलूं कि एक फुटबॉल टीम थी जिसका नेम सिम्पसन के अंदर एक फुटबॉल टीम से मिलता जुलता था, बल्कि मैं यूं कहूं कि वो एग्जैक्ट सेम ही था, और उस पर काफ़ी हल्ला भी हुआ था। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने उस टीम के मालिक से बात की कि आपने सेम वही नाम कैसे रखा, तो उनका उस पर कहना था कि मैंने इंस्पिरेशन के तौर पे वो नाम अपनी टीम का रखा है। बट आपके जहन में ये आ रहा होगा कि क्लाउन एक फैमिली है जो कि सबको ओन करती है, और स्पेशली इल्यूमिनाती, कि ये सब भी गलत है। नहीं, ये सब 100% रियल है, और ये इतना रियल है कि मेरी और आपकी जिंदगियां कंट्रोल हो रही हैं। इस सीरीज का मैं एपिसोड नंबर 2 लेके आऊँगा, जिसमें मैं इन तमाम बातों का खुलासा करूँगा कि किस तरीके से एक फैमिली जो कि हम सबको कंट्रोल कर रही है और कैसे कर रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।